जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक मौसम की बदली चाल ने पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर उत्तराखंड के मसूरी तक वादियां बर्फ से ढक गई हैं। रूही की फाहों से गिरती बर्फ से गुलमर्ग की वादियां गुलजार हैं और टूरिस्ट इन नज़ारों के दीदार के लिए उमड़ पड़े हैं। भारी बर्फबारी ने लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला पास को ढक दिया है। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के रानीखेत, चमोली, उत्तरकाशी में बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल विमान की पहली बार सफल लैंडिंग हुई। वाटर कैनन से इसका स्वागत किया गया। पहली लैंडिंग के साथ ही जेवर एयरपोर्ट कमर्शियल सेवाओं के लिए तैयार हो गया है। सबसे पहले डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट का परीक्षण किया था, जिसके बाद आज पहले विमान की लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की इस फ्लाइट ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और करीब 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच गई। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उम्मीद की जा रही है कि कमर्शियल उड़ानों के लिए इसे अप्रैल महीने में खोल दिया जाएगा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में रेस्टोरेंट में आग लग गई। फंसे हुए लोगों ने दूसरी छत पर कूदकर बचाई जान। राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास जंगल जंबोरी रेस्टोरेंट में लगी आग आसपास की दुकानों में फैल गई। आग लगने के बाद जान बचाने के लिए लोग रेस्टोरेंट की छत पर चढ़ गए और बगल की छत पर कूदने लगे। एक दूसरे की मदद से लोग अपनी जान बचा पाए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मुंबई के जोगेश्वरी में BMW कार को लगी भीषण आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग इतनी भीषण थी कि लाखों की कार पल भर में लोहे का ढांचा बनकर रह गई। हादसा तब हुआ जब कार पुल से गुजर रही थी। इस दौरान भीड़भाड़ वाली सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। कुछ लोगों ने दमकल कर्मियों को फोन भी किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गाड़ी में कुल कितने लोग थे, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के दमोह में दिखा रफ्तार का कहर। स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पलटा। हादसे की भयानक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि ऑटो ड्राइवर गाड़ी पर संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते टेम्पो पलट गया। ड्राइवर का कहना था कि गाड़ी में तेल खत्म हो रहा था और पेट्रोल पंप पर जाने के लिए वो ऑटो को काफी तेज चला रहा था। हादसे में कुछ बच्चों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कार से घोड़े की टक्कर हो गई, जिसके बाद घोड़ा हवा में उछलकर गिर गया और कार टैंकर में जा घुसी। बागपत के निवाड़ा गांव के पास गली से घोड़ा बुग्गी जैसे ही निकली तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। घोड़ा बुग्गी से निकलकर कई फीट हवा में उछल गया और हाईवे किनारे एक युवक से टकरा गया। घोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद अनियंत्रित कार हाईवे पर बैक कर रहे टैंकर में जा घुसी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 6 लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला गया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में 2 कारों की आमने सामने हुई टक्कर से 7 लोगों की मौत हो गई है। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। जूनागढ़ वेरावल हाईवे पर भंडूरी गांव के पास डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई और सामने से आ रही दूसरी कार से टकराकर जिसके बाद आग लग गई। कार में आग लगने से सीएनजी कार का सिलेंडर भी फट गया। एक कार में परीक्षा देने जा रहे 5 बच्चे थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि आग ने सड़क के बगल में बनी झोपड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण कांड में नया खुलासा। आरोपियों ने फिरौती की रकम से मेरठ में खरीदे जेवर। सीसीटीवी में दिख रहे ये 2 शख्स मेरठ के किसी ज्वेलर्स की दुकान पर बैठे हैं और जेवर खरीद रहे हैं। दावा है कि इन दोनों ने ही सुनील पाल को पहले किडनैप किया और बाद में फिरौती की रकम से 6 से 7 लाख के जेवर खरीद लिए।
कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने ज्वेलर्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। 6 नवंबर को मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि हरिद्वार जाने के दौरान मेरठ से उनका अपहरण किया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश नाकाम कर दी। मिलिटेंट्स की मंशा बारामूला श्रीनगर हाईवे पर बम धमाके की थी। ये धमाका उसी आईडी या कहिए विस्फोटक का है जिससे बारामूला श्रीनगर हाईवे के किनारे से संदिग्ध बैग से बरामद किया गया। संदिग्ध बैग मिलते ही सुरक्षा बलों ने हाईवे पर आवाजाही रोक दी। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और फिर सुरक्षित तरीके से विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि हाईवे के किनारे आईडी किसने प्लांट किया था और इसके निशाने पर कौन था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।